हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 3 की वर्कशीट नंबर 50A, जो कि 19 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए बच्चों, आगे कुछ नया सीखने से पहले हम मन करता है कविता को एक बार दोहरा लेते हैं। बच्चों, नीचे लिखी इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि ये पंक्तियाँ मन करता है कविता की हैं या नहीं। अगर आपने ये कविता पढ़ी हुई है ना, मन करता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये सारी पंक्तियाँ उस कविता में लिखी है या नहीं लिखी है। यदि है तो इनके आगे सही का निशान लगाइए, अन्यथा गलत का निशान लगाइए। अब हमें बताना ये है कि ये 1, 2 और 3 जो लाइन लिखी हुई हैं, ये हमारी कविता मन करता है में है या नहीं है। तो चलिए पहली लाइन पढ़ते हैं। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं गाना गाऊं। तो ये लाइन हमारी कविता में है, ठीक है। दूसरा है मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। तो ये लाइन भी हमारी कविता में है। और तीसरी लाइन है मन करता है चरखी लेकर खूब ऊंची पतंग उड़ाऊं। पर कविता में लाइन है कि मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो ये लाइन नहीं है, यहाँ पे कुछ और है। इसका मतलब ये वाली लाइन कविता में नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है नीचे लिखे पद्यांश को बोलकर पढ़ते हैं व दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो आपको पहले ये ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। तो ये कविता तो आपने पढ़ी ही हुई है। अब हमें करना क्या है कि 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, घर में तुम पर कौन धौंस जमाता है। आपके घर में कौन ऐसा है जो आप पर धौंस जमाता है। मम्मी, पापा, दादा, दादी, भाई या बहन, जो भी है उनका नाम आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। आपको अंदाज़ा लगाना है कि सूरज आसमान में क्यों दौड़ता है। तो मुझे लगता है कि सूरज आसमान में खेलता है, इसलिए वो आसमान में दौड़ लगाता है, ठीक है। और वही उसका घर भी है। तीसरा प्रश्न है, आपने कई तरह की मूंछें देखी होंगी, किन्हीं 2 तरह की मूंछों के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। तो किसी भी 2 तरह की, एक ऐसी बना सकते हैं, दूसरी ऐसी बना सकते हैं, या किसी और तरह की, जैसे भी आपने मूंछें देखी हैं उनमें से किसी 2 तरह की मूंछ आप अपनी कॉपी में बना देंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, बच्चों हमारा देश अंग्रेज़ों से कब आज़ाद हुआ था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 के दिन। तो ऑप्शन ए यानी का ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाकर सही शब्द को अपनी कॉपी में भी लिखिए। अब देखिए यहाँ पे पतंग लिखी हुई है, पर ये गलत है और ये सही है, और सही शब्द पे इन्होंने गोला लगा दिया है। अब दूसरे की बात करें, हम आँख कैसे लिखते हैं। चंद्र बिंदी होती है या ना वाली बिंदी होती है। तो आँख हम लिखते हैं इस तरीके से। ये वाला है सही ऑप्शन, ठीक है। बंदर, तो बंदर के लिए सही ऑप्शन है ये वाला, क्योंकि बंदर में ना आता है, बंदर। और अगर हम दूसरा वाला ये वाला पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे हम बदर। अगर इन दोनों की बात करें, ये है मूंछ और ये है मूंछ, तो हम मूंछ नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मूंछ। तो सही उत्तर होगा ये वाला, ठीक है, पहला वाला। तो ये था हमारा
चौथे प्रश्न का उत्तर। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आपके अभिभावकों के लिए यहाँ पे सुझाव है कि बच्चों के साथ बातचीत करें कि बारिश के मौसम में मक्खियों व मच्छरों से होने वाली अनेक बीमारियों से बचने के लिए हम घर पर क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जैसे सोते हुए हम मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं, पूरी बाजू के कपड़े पहन सकते हैं और अपने आसपास सफाई रख सकते हैं। तो ये आप अपने बच्चों से डिस्कस करेंगे और उन्हें समझाएंगे। तो आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।